नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास रहने वाला है एसएससी जीडी के क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे रेलवे और एसएससी का सभी बेहतरीन से बेहतरीन ढंग का तैयारी करवाया जाता है सभी एग्जाम्स का। ठीक है, सुबह में रेलवे के सभी एग्जाम्स का पेपर का सॉल्यूशन आता है सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे। फिलहाल जो है हम अभी रेलवे एसएससी जीडी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी से एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं एसएससी जीडी का तो आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। जिस विद्यार्थी को इंग्लिश में समझ में देख सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट को प्राइम नंबर्स। मेन इसमें हमें इतना भी पढ़ना है, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, युग्म को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या का बात कर रहा है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, ये सह अभाज्य संख्या है। तो क्या होता है सह अभाज्य संख्या? तो वैसी दो संख्याएं जिसके बीच का एचसीएफ अगर निकाला जाए उस दोनों संख्याओं का तो उसका मान 1 आ जाए। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 है तो वह जो है को प्राइम नंबर कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या? अगर उसके बीच का एचसीएफ 1 हो तो इस दोनों के बीच का एचसीएफ निकालेंगे। पहला बात देखिए, 5 एकरों में है, 5 से भाग दोनों 15 से लगेगा, ठीक है, लेकिन 5 से भी भाग लग रहा है दोनों में, तो ये तो एचसीएफ 5 आ जाएगा या 15 आ जाएगा, तो गलत हो गया। इसमें देखिए 3 से भाग इसमें भी लगता है, 3 से भाग इसमें भी लगेगा, तो एचसीएफ 1 नहीं होगा। इसमें भी 3 से लगेगा, देखिए 5 1 6, 4 2 6, इसमें भी 3 से लगेगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं हो सकता है। इसमें 3 से भाग लगेगा, लेकिन एकरा में 9 4 13 नहीं लगेगा, एकरा योगफल 6 आ रहा है। 3 से नहीं लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, हमारी 94 में 2 से लगेगा, लेकिन 15 में तो 2 से नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन दोनों में 1 से भाग जरूर लग जाएगा, तो 1 से भाग लगा तो एचसीएफ 1 हो गया। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो वह को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो आप लोग को सह अभाज्य संख्या का परिभाषा भी यहाँ से समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यदि 36/2 प्लस 22 गुना 3 माइनस 8 इतना है तो 22 का मान ज्ञात करना। देखिए ये सभी भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहले भाग का काम करते हैं, फटाक से यहाँ पे लिख देंगे कितना, 18 आ गया। अब प्लस यहाँ पे कितना है, 3 गुना 22 मतलब 3 बराबर डायरेक्ट 22 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 22 में 8 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अच्छा 30, इधर 8 क्या है, 18 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -18। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12, जब काटेंगे तो 22 का जो मान आ जाएगा 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ए अनुपात बी दिया है इतना, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ क्या है कि ए अनुपात बी का जो मान दिया हुआ है वो 5:1 दिया हुआ है, और हमें जो ज्ञात करना है वो निकालना है 3a + 4b डिवाइडेड बाय 3a - 4b, इसका मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसका मान निकलेगा, सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा। अनुपात ही तो निकालना है इसका भी, देखिए तो बटा लग गया मतलब अनुपात। जब अनुपात निकालना है तो मतलब दिया हुआ क्या है, a/b का जो मान दिया हुआ है 5/1, मतलब डायरेक्ट a का मान 5 रख देंगे, b का मान 1 रख देंगे। चलिए रख देते हैं, a का मान 5 और b का जो मान 1 रख देंगे, तो a का मान 5 यहाँ भी और b का मान यहाँ भी, तो 5 या 15, 15 4 19 बटा, यह 5 या 15 में से 4 गया, 15 में से 4 जाएगा तो 11, मतलब 19:11 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि अनुपात ही निकालना था तो डायरेक्ट हम ये मान पुट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोना कोनी गुना करेंगे तो लिखेंगे a बराबर 5b, इस मान को पुट करेंगे, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या फिर के मानेंगे, वो सब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो 19:11 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 45a + 45b बराबर 6750 है, तो a + b का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज ज्ञात करना है हमें a + b का। एवरेज क्या होता है, हमें a + b का एवरेज मतलब हमें निकालना है a + b/2, इसका मान क्या होगा। एवरेज का तो मतलब ये होता है कि जो भी संख्या, जितना संख्या है उतना को जोड़ के, ठीक है, और जो संख्या उतना से भाग कर देंगे।
दो संख्या दोनों को जोड़ दिए और दो को संख्या दो से भाग भी कर दिए। यही तो एवरेज होगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहीं पे इसको सॉल्व करें, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि आप लोगों का 45 कॉमन आ रहा है, ले लेंगे। क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा, बराबर उधर हमारा क्या है 6750 है। ठीक है, यहाँ काट सकते हैं इसको, 9 पच्चे 45 काटेंगे तो 5 बार 9 से इसको काट, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 4 और 5 यहाँ पे 9 और मतलब 5 9 45, 9 से काट रहे हैं ना तो 9 पच्चे 45 और यहाँ पे 0, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 15 पच्चे 75, 150 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें याद करना था a प्लस बी बटा 2, तो a प्लस बी का तो मान आ गया है कितना, a प्लस बी का मान आ गया है 150, लेकिन हमें बटा 2 निकालना है, तो यहाँ भी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो मतलब हमें एवरेज तो देखिए डायरेक्ट निकल गया। तो a प्लस बी बटा 2 जो आ जाएगा वो हमारा 75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सब बहुत सारा क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में फिलहाल पूछा जा रहा है। देखिए अभी भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, ये जो है आप देखना चाहते हैं एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3040 ब्याज देगी। ब्याज बोला है 3040, क्या इतना रुपया रखेंगे 3000, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है P हमें निकालना है कितना रुपये धनराशि, P गुना T कितना है 5 वर्ष के लिए, P गुना T गुना R कितना है 8% बटा 100 हो गया आंसर। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा ना, 40 ऐसे नहीं काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 ही हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, और 4 से काट दिए ना, ठीक है 0 पर रहने देते हैं। ठीक है, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 दूना 30, 20 दूना 40, इस दोनों को गुना कर देंगे आंसर, तो P बराबर जो हमारा आ जाएगा 20 पच्चे 100, 15 पच्चे 75, 7500, 100 7600, तो इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 7600। हमसे पूछा था कितनी धनराशि, तो 7600 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3040 रुपया ब्याज देगी। 7600 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, उसकी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरह बेमान वाला बोल सकते हैं, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है। देखिए एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है। वास्तविक वजन जितना भी उससे 2 आदमी होता है जब खरीद बिक्री करते हैं, तो एक शॉपकीपर होता है जिसको दुकानदार, और एक होता है कस्टमर। क्या होता है कस्टमर, तो बोला है 12% कम वजन का उपयोग करता है, तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो मानिए है, लेकिन यूज कितना करता है वो 12% कम, तो इसका 12% कम का मतलब, तो 100 में 12% कम मतलब 88% का यूज करता है, 12% कम 100 का यूज करता है तो पूरा फ्री यूज हो गया, और 12% कम का मतलब 88 का यूज करेगा, तो परसेंट निकालेंगे मतलब 880 का ग्राम का यूज करता है। कितना 880 ग्राम का। हम यहाँ समझने के लिए मान लेते हैं 1 ग्राम का 1 रुपया। ठीक है, इतना लिखना नहीं है ये सब कि 1 ग्राम का 1 रुपया, मन में है, मतलब इसके घर से जो जा रहा है वो 880 रुपया का, कहे कि तोल रहा है 880 ग्राम, तो इसके घर से जा रहा है 880, लेकिन दिखा जो रहा है कस्टमर को, वो दिखा रहा है कि भाई तुमको हम देखो 1000 ग्राम दे रहे हैं, तोल रहे हैं 1000 ग्राम, जबकि उसके घर से जो तोल रहा है वो सही में एक्चुअल में 880 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, और क्रय मूल्य पर 32% लाभ भी अर्जित कर लेता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ 132% का लाभ ना, मतलब अगर कोई चीज़ 100 है, 100 रुपये का है, तो उसमें बेचता है उसको 132 में, मतलब कोई चीज़ अगर 100 है तो उसको बेच रहा है 132 में, यहाँ भी लाभ ले लिया और वहाँ भी लाभ ले लिया, तो कुल लाभ यहाँ से ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या है, देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और ये 100 से 100 ये कट जाएगा, 4 से, ठीक है ना, ये 4 से काटेंगे तो 4 से 8 से कटेगा क्या, 8 से इसको काटते हैं तो 32, 4 36 नहीं कटेगा 8 से, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको काटेंगे हम कितना से 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12,
फिर 11 से कट जाएगा ना, 11 दूनी 22, ये हो गया 11 तिया 33, कितना हो गया ये हमारा 2 से 3, मतलब 2:3 आ गया। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ 2 का है, अगर कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ अगर 2 का है तो उसका दाम हो गया 3, तो कितना का देखिए तो लाभ हो रहा है, मतलब इसके घर से 2 का चीज़ जा रहा है और रुपया ले रहा है 3 रुपया, 1 ग्राम का 1 रुपया माने थे ना, ठीक है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब 1 ग्राम का 1 यूनिट का बोल सकते, रुपया नहीं 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। किस पर? क्रय मूल्य कितना था 2 था तो 2, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, पर यहाँ पे काटेंगे तो इसको 50% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा गया तो 50% का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाना है, बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन कोई ना शिफ्ट में रहने को देखने को आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि 1 का हो रहा है लाभ किस पे 2 पे, तो एक का लाभ 2 पे, प्रतिशत निकालना था तो 100 से गुना किया तो 50% हमारा आंसर आ गया। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या है? 6 का वर्ग मतलब 36 बोला जा रहा है, 4 का घन मतलब 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64 और सिर्फ 24, इसका लघुत्तम मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, टुकड़ा कर लेते हैं। 4 से 4 तिया 12 तिया 36, देखिए 4 इसको 2 गुना 2 लिखते हैं, लेकिन 4 सब में था ना इसलिए नहीं लिखे, इसको लिखेंगे 4 गुना 64 आ गया, तो 4 गुना भाग करेंगे तो 4 16 चौक 64, तो 4 गुना इसको हम और टुकड़ा कर लेते हैं 64 का, कि इसमें इसका करते हैं पहले। 24 को लिख सकते हैं क्या, 4 दूना 8 तिया 24, तो 64 को भी लिखते हैं 4 दूना 8, अब आ जा 4 दूना 8 गुना 8, ठीक है, क्योंकि मिलेगा जो उसको हम कर लिए। तो 4 तो सब में मिल रहा है तो 4 गुना, और क्या मिल रहा है देखिए तो 2 मिल रहा है इस दोनों में तो गुना 2, गुना 3 मिल रहा है हमारा सिर्फ इस दोनों में तो गुना 3, गुना 3 गुना 8 नहीं मिल रहा है तो 3 गुना 8। अब क्या इस सभी को गुना करेंगे तो नहीं, यहाँ सभी को गुना नहीं करेंगे, इसको हम यूनिट डिजिट पे बना सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यूनिट डिजिट पे ही बनाते हैं। 4 दूना 8, 8 तिया 24 4, 4 तिया 12 2, 8 दूना 16 6, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ गया तो उसका 6 एक ही ऑप्शन में और किसी में 6 नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछें। यूनिट डिजिट पे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसे गुना करना है तो कीजिए, क्या 4 दूना 8, 8 64, 64 नमा 64 गुना 9 करेंगे, 64 ना 64 गुना 9, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 6 9 54 3 57, 576 ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं था। सबका इकाई अंक जैसे ही यहाँ पे अलग अलग देखे सभी ऑप्शन में, तो हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट पे बनाने का सोच लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि संख्या 40 से में 40% वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या है? वास्तविक वृद्धि, संख्या कितना था 40 था, इसमें 40% का वृद्धि कर दी, तो 40 का 40% बढ़ाएंगे मतलब 140 लेंगे, 140 बटा 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 14 चौके 56 हो गया। तो बोल रहा है वास्तविक वृद्धि प्रतिशत नहीं निकालना है ना, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल इंक्रीज। एक्चुअल इंक्रीज कितना का हुआ है देखिए तो यहाँ पे 16 का हुआ है। इंक्रीज बोल रहा है ना कि इंक्रीज होने के बाद, एक्चुअल इंक्रीज जो है वो 16 का हुआ है ना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल जो इंक्रीज हुआ है वो 16 का हुआ है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू की प्रति किलोग्राम दर RS 18 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गई है। पहले जो दाम था, पहले उसका प्राइस 18 रुपया था, दाम बढ़ के हो गया है 25। ये प्राइस जो है ये क्या है कि दाम बढ़ के हो गया है 18 से 25। तो बोल रहा है आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, खर्च ना बढ़े। उपयोग में कितना कमी करे कि खर्च ना बढ़े। देखिए खर्च बोल रहा है कांस्टेंट, क्वेश्चन में क्या है कांस्टेंट है, खर्च ना बढ़ेगा ना घटेगा। खर्च के बारे में बोला है, खर्च कांस्टेंट रहना चाहिए। जब भी खर्च कांस्टेंट का बात बोले ना, इसका मतलब है कि अगर दाम बढ़ रहा है तो उपयोग क्या हुआ, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब दाम जो है प्राइस उपयोग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग को ऐसा ये अनुपात दिया था 18:25 किसका, दाम का, तो उपयोग का जो अनुपात हो जाएगा
पहले अगर हम 25 इसका रेसिप्रोकल तो 18 आगे आ जाएगा, मतलब पहले अगर उपयोग करते थे 25 ग्राम या 25 केजी, तो अब करेंगे 18 ग्राम उपयोग। तो कितना का कमी करना पड़ेगा जिससे खर्च नहीं बढ़े, तो कितना का कमी, पहले 18 उपयोग करते थे, अब नहीं, पहले करते थे 25 का उपयोग, अब करते हैं 18 का उपयोग, तो कितना का कमी कर दिए, तो 7 का कमी। किस पर, पहले कितना करते थे 25 का, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, जब काटेंगे तो 25 चौके 100, 7 चौके 28, मतलब 28% का जो है हमें उपयोग में कमी करना पड़ेगा, जिसके कारण कि खर्च नहीं बढ़े, खर्च जो है नहीं बढ़े, खर्च कांस्टेंट रहे, उसके लिए हमें उपयोग में 28% का कमी करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा था कि आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े, तो 28% की अगर कमी कर देंगे तो खर्च इसमें नहीं बढ़ेगा। जो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है घट रहा है, तो यही तरीका आप लोग बनाइएगा तो अच्छे ढंग से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है जे, के और एल 15, 20, 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ कमाते हैं तो के और एल का हिस्सा। देखिए के कौन है, जे है, के है और एल है, तीनों है। कौन कौन है, जे, के और एल है। तो यहाँ पे जे है, अनुपात दिया हुआ है ना जे और के और एल का, तो जे का अनुपात 15 है, इसका के का 20 है और इसका अनुपात 27 है। इसमें निवेश कर एक वर्ष के लिए निवेश किया। देखिए ये जो रुपया था निवेश का रुपया था, निवेश में अगर हम समय का गुना कर देते हैं, निवेश में अगर हम टाइम का गुना कर देते हैं तो बन जाता है लाभ का अनुपात। ठीक है, इसमें समय का, तो हो 12 महीना के लिए है, 1 साल के लिए हो 12 महीना, मतलब 1 साल के लिए, ये भी 12 महीना के लिए है, कर दिए। तो अब जो ये बन गया वो लाभ का अनुपात बन गया। अगर 12 से गुना नहीं करते तो इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों में 12 से गुना हो रहा है, कट के हमारा वही रह जाएगा, 12 12 कट गया। ठीक है, कुछ से कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, 3 से किसी से नहीं कटेगा। अब कुल लाभ कितना है, 10, 2, 3, 0 है। हमसे पूछता है कि के और एल के हिस्सों का मध्य अंतर। के कहाँ है, के हमारा 20 है, एल कहाँ है 27 है, इसके बीच का अंतर पूछा है। दोनों के बीच अनुपात में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। 7 का जो भी आंसर होगा मतलब 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक कीजिएगा, 7 का मल्टीपल जो होगा वही मेरा आंसर होगा। ये अगर ऑप्शन के थ्रू चले तब, कोई 2 ऑप्शन होगा तो फिर तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन 7 का मल्टीपल यहाँ पे क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा ना। जैसे देखिए 1155 है, एक में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, 7 का 7 चेक करना पड़ेगा। फिर हमारा जैसे 1980 है, इसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर हमारा जैसे 1275 है तो उसमें भी हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। फिर हमारा 825 है, इसमें भी 7 से भाग देना पड़ेगा। जिसमें 7 से ना भाग लग गया वही मेरा आंसर होगा। एक तो ये तरीका तो है ही, आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे इसमें लगेगा 7 का 7 7 का 7, 4 और 5 45, 7 6 के 42, 3 और 5 7 5 35, बिल्कुल लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है। आगे इसमें 7 के 7 लगेगा, 7 का 7 बच गया हमारा 5, 5 और 7 57, 7 7 49, 7 8 56, 1 और 5 15 नहीं लगेगा। 7 दूना 14, 5 और 8 58 नहीं लगेगा। 7 का 7, 1 और 2 7 5 और 5 बिल्कुल नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन में 7 से भाग लग रहा है 1155 में। कौन से ऑप्शन में, 1155 में। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना कुछ सॉल्व किए। लेकिन अगर टुकड़ा निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जे, के और एल है, इस रुपया कितना, लाभ कितना है, अगर अनुपात में देखा, ये अनुपात निकलता है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो निकला हुआ है वो हमें अनुपात है, ये अनुपात है ये तीनों का। ठीक है, तो ये जो अनुपात है, तो अनुपात में इसका योगफल कितना है, 15 और 20, 35 35 और 20, 35 20 55 7 62, कितना हो गया, 62 हो गया। तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 62 से भाग करेंगे तो एक अनुपात का मान होगा। कुल लाभ इतना है, या फिर यहाँ 62 नहीं समझे तो यहाँ देखिए इसका योगफल कितना आ गया, 62 आ गया। और एक्चुअल में योगफल कितना है, क्वेश्चन में दिया है रुपया का 10,230 है। तो एक अनुपात का मान कितना आएगा, 10,230 में 63 से भाग कर देंगे। लेकिन अंतर तो 7 अनुपात में है, तो 7 से गुना कर देंगे। जब काटेंगे तो 7 9 63, इसको काटेंगे तो 3 2 5 1 6 9 से तो नहीं कट रहा है, 7 9 63 ही होगा ना। यहाँ पे 63 की 62 इसका योगफल हुआ था, 62 63 7 5 7 5 12 62 हुआ था। इसका योगफल कितना हुआ था, इसका हमारा 63 नहीं हुआ था,
इसका जो योगफल है, हाँ 62 था ना, तो इसका योगफल कितना आ गया एक्चुअल में, इसका अनुपात का योगफल 62 आ गया। अनुपात में अगर हम इसका योगफल देखें तो इसका 62 आ गया, और एक्चुअल में इसके रूपा का तीनों का योगफल जो है 10,230 है। तो 62 अनुपात का मान इतना, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 10,230/62। तो एक अनुपात का हुआ, अंतर तो 7 अनुपात में है, तो 7 से गुना 62 ना, 62 तो अनुपात तो 7 अनुपात में है अंतर, तो 7 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा मिल जाएगा, लेकिन इतना करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए हम 7 का मल्टीपल खोजे थे, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला ही ऑप्शन आएगा 1155। उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय किए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा। 4 फरवरी जो भी एग्जाम जो भी विद्यार्थी देने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साबित होने वाला है। जरूर आप लोग देख के जाए, एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।